दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये सारे प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। खासकर ये रेलवे, एसएससी और बैंकिंग सेक्टर में ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहां पर जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि 240 रुपए में बेचा तो 10% का हानि हुआ, वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अभी 240 रुपए में बेचता है तो 10% का लॉस होता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सेलिंग जो प्राइस है वो है 240 रुपए। 240 रुपए में बेचा तो 10% का हानि हुआ ना। 240 रुपए में बेचा तो 10% का हानि हुआ। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 10% हानि का मतलब वो 90% में बेच दिया। 100% क्रय मूल्य होता है, 10% हानि का मतलब वो 10% लॉस सह के यानी 90% में वो बिक्री कर रहा है। तो वस्तु को, सामान को 90% में बिक्री कर रहा है। तो परसेंटेज में अगर बिक्री दाम देखा जाए तो बिक्री कर रहा है कितना परसेंटेज में, 90% में बिक्री कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया 100% क्रय मूल्य होता है और 10% लॉस का मतलब, 10% लॉस में बिक्री करने का मतलब है वो उस वस्तु को, 100 वाली वस्तु को 90 में बिक्री कर रहा है, यानी 90% में वो बिक्री कर रहा है। और बिक्री दाम कितना है, 240 रुपए, यानी बीच में इक्वल टू बैठाएंगे। परसेंटेज में देखा जाए तो 90% में बिक्री किया है और मूल्य में देखा जाए तो 240 रुपए में बिक्री किया है। अब उसको प्रश्न है यहाँ पे, उसको 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना, इसका मतलब कितना बेचना पड़ेगा, 120% में बेचना पड़ेगा। 100% क्रय मूल्य होता है, 20% लाभ कमाने का मतलब हो गया 120% में बेचना पड़ेगा। तो यानी वो कितना में बिक्री करेगा, 120% में बिक्री करेगा। अगर 20% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 20% प्रॉफिट। तो 90% का मान 240 रुपए है, तो 120% का मान कितना रुपए होगा। तो ये 120% का मान निकाल दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो कैसे मान निकालते हैं, तो देखिए ये दोनों क्रॉस गुना होता है, क्रॉस गुना होता है। 120 और गुना 240 लिखेंगे, क्रॉस गुना होता है। और ये जो 90 है वो नीचे में आता है, ये जो 90 है वो नीचे में आ जाता है। और इससे आप काट दीजिए, मान निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0 40। और यहाँ गुना करेंगे 40 और 8 को, 4 8 32 और 40 वाला 0, 320 रुपए। यानी 120% का मान कितना है, 320 रुपए। यानी अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 320 रुपए में बेचना पड़ेगा। पहले बेच रहा था 240 रुपए में तो 10% का लॉस हो जा रहा था। अब अगर 320 रुपए में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट आ जाते हैं इसमें। 10% का लॉस में बिक्री किया है, 240 रुपए में बिक्री किया तो 10% लॉस हो गया। तो 10% लॉस का मतलब 100% क्रय मूल्य होता है, 10% लॉस का मतलब वो 90% में ही बिक्री कर दिया। 100 वाला चीज को वो 90 में बिक्री कर दिया तो 10% लॉस हुआ, यानी 90% में बिक्री किया। और बिक्री दाम कितना था, 240 रुपए। तो इसलिए हम लोग बीच में इक्वल टू बैठाएंगे। दोनों आपका सेलिंग प्राइस है, एक परसेंटेज में है, एक रुपया में है। अब आगे प्रश्न है कि 20% का उसको लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है मतलब क्रय मूल्य 100 होता है, 20% प्रॉफिट जोड़िए तो 120, 120% में बेचना पड़ेगा। तो 120% का मान निकालना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट मतलब 120% में बेचना पड़ेगा और 120% का मान निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 120 गुने 240 और 90 है वो नीचे आता है। तो 90 से कटाए, यहाँ पे 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 8 24, फिर यहाँ 3 बचा, 3 चौके 12, गुना करने से आपका 320 रुपए हो गया। यानी 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है 320 रुपए में बिक्री करना पड़ेगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न बोर्ड पे है आपका, देखिए एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु कितने में बेचनी होगी।
तो देखिए 450 रुपए में बेचा तो 20% का हानि हो गया, है ना। कितना में सेलिंग किया है, सेलिंग प्राइस है 450 रुपए। 450 रुपए में जब सेल किया तो 20% का लॉस हो गया है। लॉस का मतलब क्या, 100% क्रय मूल्य होता है, 20% लॉस मतलब 80 वाला 100 वाला चीज को वो 20% हानि यानी 80 में बिक्री कर दिया, 80% में बिक्री किया है। यानी परसेंटेज में बात करें तो 80% में बिक्री किया है। 20% लॉस का मतलब है 100 में 20 कम करके लेना है। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, बीच में इक्वल टू बैठाएंगे क्योंकि एक दोनों आपका विक्रय मूल्य है। 80% में बिक्री किया या बोलिए 450 रुपए में बिक्री किया, तो दोनों यहाँ पे विक्रय मूल्य इसलिए बीच में इक्वल टू आया। नेक्स्ट में प्रश्न में निकालना है 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो देखिए फर्स्ट में हानि हुआ ना, बोल रहा है कि अगर हमको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वही वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 क्रय मूल्य होता है, 20% लाभ लीजिएगा तो 100 + 20 में बेचना पड़ेगा, 120 में बेचना पड़ेगा। कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा, 100% क्रय मूल्य और 20% प्रॉफिट लेना है तो 120% में बेचना पड़ेगा, यानी 120% का मान निकालना पड़ेगा। तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 120% में बेचना पड़ेगा। और 80% का जो मान है वो 450 रुपए के बराबर होता है, तो 120% किसके बराबर होता है, कैसे निकालते हैं, अभी पिछला प्रश्न में हमने बताया। क्रॉस गुना करते हैं, ये दोनों गुना होगा, 120 गुना 450 और ये 80 कहाँ आता है, नीचे में 80 आ जाएगा, नीचे में काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए काटिए तो 20 चौके 80 और 20 छके 120, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये 450 को काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, गुना कर दीजिए 225 गुना 3 तो 675 रुपये आ जाएगा। यानी कि 120% का मान कितना है, 675 रुपया। यानी 20% प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। पहले कितना में बेचता था, 450 रुपए में बेचता था तो 20% हानि हो जाता था। अभी 675 में बिक्री करेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। एक बार फिर से फटाफट आ जाते हैं। देखिए 450 में बिक्री किया है, 450 बिक्री दाम है तो 20% का हानि हो गया। 20% का हानि मतलब 100 वाला चीज को वो 80 में ही बेच दिया, यानी 80% में बिक्री किया। तो दोनों बिक्री दाम है, 450 भी बिक्री दाम है और ये परसेंटेज में बिक्री दाम है, दोनों इक्वल है, इसलिए बीच में इक्वल टू बैठाना पड़ेगा। 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 20% का प्रॉफिट मतलब 100% क्रय मूल्य 20% प्रॉफिट यानी 120 में बिक्री करेगा, 120% में बिक्री करेगा तो 120% का मान निकालना पड़ेगा। 120% का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना होता है, 120 गुना 450, 80 जो है नीचे में आ जाता है। इसको हम ये जो नियम है इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक ही नियम कहते हैं। इसको हल करने से 675 रुपये काटने से 675 रुपये आता है, यानी 20% प्रॉफिट का मतलब है वस्तु को 675 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये जो आपका प्रश्न था, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ, ये जो अभी प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसको आप देखिए, ध्यान से समझिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके परेशानी को दूर कर सके। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे है, घड़ी को 200 रुपए में बेचा तो हानि हो गया, और जब उसी घड़ी को 250 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ है। और लिखा है यहाँ पे जितना हानि होता है, यहाँ जो जितना हानि होता है उतना ही वहां पे लाभ होता है। यहाँ पे जैसे अगर 20 रुपए का हानि हुआ तो यहाँ पे 20 रुपए का लाभ होता है। लिखा है ना यहाँ पे, बेचने पर उतना ही हानि होता है। कितना हानि होता है, उतना ही हानि होता है जितना 250 में बेचने पर लाभ होता है। यानी 250 में बेचे तो जितना लाभ हुआ ना उतना ही हानि हुआ। यानी हानि और लाभ, अगर 10 रुपए का लाभ हुआ है तो 10 रुपए का हानि हुआ है, ठीक ना। तो एक बार बिक्री किया, 200 में बेचा तो हानि हुआ, जब 250 में बेचा तो लाभ हुआ। लेकिन लाभ और हानि बराबर है, 50 रुपए लाभ है तो 50 रुपए हानि है, 100 रुपए लाभ है तो 100 रुपए हानि। यानी लाभ और हानि दोनों कंडीशन में, दोनों बिक्री दाम में लाभ और हानि बराबर है। यानी लाभ और हानि दोनों कंडीशन में बराबर है। तो देखिए लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। लाभ कब होता है,
जब आपका खरीद दाम कम रहता है और बिक्री दाम, जब आप कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में बिक्री करते हैं तो आपको लाभ होता है कि नहीं? यानी कि बिक्री दाम को आप ज्यादा रखते हैं तो बिक्री दाम में से, बिक्री मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटा देंगे, बिक्री दाम में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लाभ निकलेगा। तो देखिए ये प्रश्न को भी हम लोग बेसिक से बना रहे हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो आपको सिखा देंगे। पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक भी आसान है तो इसको हम लोग पहले बेसिक समझते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको बाद में। तो लाभ होता है बिक्री दाम में से खरीद दाम घटा दीजिए, लाभ निकल गया, कितना प्रॉफिट हुआ मालूम चलेगा। और हानि क्या होता है? हानि कहते हैं कि आप ज्यादा दाम में खरीदे, ज्यादा दाम में खरीद कर लाए और कम दाम में बिक्री कर दिए तो आपको हानि हो जाएगा। तो हानि में जो है ना, हानि में क्या होता है कि आप कम दाम में बिक्री कर देते हैं। तो हानि का मतलब होता है खरीद दाम में से, वहां पे खरीद दाम ज्यादा होता है ना, इसलिए खरीद दाम को पहले लिखते हैं। खरीद दाम में से बिक्री दाम घटा दीजिएगा तो आपका हानि निकलता है। तो लाभ और हानि कहते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को लाभ या हानि कहते हैं। लेकिन लाभ वाले कंडीशन में क्या होता है? बिक्री दाम ज्यादा होता है तो बिक्री दाम में से घटाते हैं। हानि वाले कंडीशन में खरीद दाम ज्यादा रहता है, बिक्री दाम कम रहता है, तभी तो हानि होता है। इसलिए खरीद दाम को पहले लिखते हैं और बिक्री दाम को बाद में लिखते हैं। तो यानी कि लाभ और हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर लिया जाता है। लाभ में आपका लाभ कब होता है? जब बिक्री दाम ज्यादा होता है, तो इसलिए बिक्री दाम बड़ा है, बिक्री दाम को पहले लिखेंगे, खरीद दाम को बाद में लिखेंगे। हानि में क्या होता है? खरीद दाम ज्यादा रहता है, खरीद दाम ज्यादा रहता है और कम दाम में बिक्री कर दिए तभी तो हानि हुआ। तो इसीलिए खरीद दाम बड़ा है, खरीद दाम माइनस बिक्री दाम करते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया है, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। तो देखिए लाभ वाला कंडीशन कब हुआ था? लाभ में जब 250 रुपए में बेचा ना तब लाभ हुआ था ना। कितना में बिक्री? 250 रुपए में बिक्री किया था तो लाभ हुआ था। तो यहाँ पे लाभ वाला कंडीशन ले रहे हैं, तो लाभ वाले कंडीशन में बिक्री दाम कितना है? 250 है और क्रय मूल्य कितना आप माने x। और हानि वाले कंडीशन में देखिए, तो हानि वाले कंडीशन में बिक्री, यहाँ पे हानि हुआ ना, 200 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होता है। तो बिक्री दाम कितना है? 200 रुपए और खरीद दाम आपका x है और बिक्री दाम कितना है? 200 रुपए। इसको हल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकले, x निकला, x क्या है? क्रय मूल्य माने थे ना, तो क्रय मूल्य निकल गया। इसको हल करेंगे तो देखिए ये माइनस x है, उधर जाएगा तो प्लस x, तो x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये 250 है, ये माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस 200, तो 250 और वो 200 इधर आया तो 450 हो गया। और इसको काटिएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ठीक है 2 पंचे 10। तो x का मान निकल गया 225। x निकला मतलब क्या निकला? क्रय मूल्य निकल गया। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 225 रुपए, क्रय मूल्य निकल गया आपका 225 रुपए आंसर। एक बार फटाफट आ जाते हैं, फिर इसका बेसिक जो है वो आपको सिखा देंगे, सॉरी इसका जो ट्रिक है वो आपको बता देते हैं। 200 रुपए में बेचा तो हानि हुआ, 250 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ, और लाभ और हानि बराबर है। तो देखिए लाभ, तो क्रय मूल्य निकालना है, लाभ और हानि बराबर है तो लाभ कहते हैं बिक्री दाम माइनस खरीद दाम, और हानि कहते हैं खरीद दाम माइनस बिक्री दाम। ये चीज आप याद रखिएगा। तो बिक्री दाम, पहला लाभ वाले कंडीशन में बिक्री दाम 250 था, लाभ देखिए यहाँ पे हुआ तो बिक्री दाम 250 था, खरीद दाम आपका x है। हानि वाले कंडीशन में खरीद दाम, एक ही वस्तु है ना, तो वस्तु का खरीद दाम कितना? x माने, तो खरीद दाम x हो गया। अब बिक्री दाम, हानि वाले कंडीशन में बिक्री दाम कितना था? 200 रुपए था, तो 200 यहाँ बैठाए, इसको सॉल्व किया, माइनस x उधर गया तो प्लस x हो गया, तो 2x हो गया, माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस 200, 250 और प्लस 200 करेंगे तो 450 हो गया, 2 से कटाए तो x का मान आ गया 225, 225 मतलब क्रय मूल्य निकल गया। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक अब क्या है आप समझ लीजिए। अगर आपका किसी वस्तु को बिक्री किया जाता है तो एक में लाभ का कंडीशन है, एक में हानि का। अगर किसी वस्तु को बिक्री किया जाता है, जिसकी यहाँ पे बिक्री किया ना, एक बार 200 में बिक्री किया, एक बार 250 में बिक्री किया, तो अगर एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रहा है, तो वहां पे अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करिएगा, जो दोनों विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, जो दोनों विक्रय मूल्य दिया है उसको
जोड़ दीजिएगा और जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो देखिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 और 250 जोड़ेंगे तो 450 होता है, और 450 का आधा करेंगे तो 225 रुपए होता है। तो देखिए 225 रुपए आंसर आ रहा था ना। हमने क्या बोला एक बार फिर से, दोनों जो बिक्री दाम दिया रहता है उसको जोड़ दीजिए और उसके बाद आधा कर दीजिए। तो दोनों बिक्री दाम को जोड़िएगा, 200 और 250, 450, 450 का आधा 225। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है कि जोड़कर आधा करने वाला, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है जोड़कर आधा करने वाला, तो 200 दोनों बिक्री दाम को जोड़ना है, 200 और 250 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 यानी आधा करना है, जिससे आपका आंसर 225 आता है। तो ये ट्रिक कहाँ पे लगाना है, जब एक ही वस्तु को बिक्री किया जाता है 2 बार, तो एक में लाभ होता है और एक में हानि होता है, और लाभ और हानि लिखता है समान है। जब दोनों लाभ और हानि समान है तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, और 2 बार वस्तु को बिक्री करेगा और एक में लाभ है एक में हानि है और दोनों लाभ और हानि बराबर है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, बिक्री में दोनों जो बिक्री दाम दिया है उसको जोड़ के आधा करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ, एक दुकानदार ने एक घड़ी 500 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 550 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सेम प्रश्न है, सिर्फ डाटा चेंज है। 500 में रुपए में बिक्री किया तो हानि हुआ, और जब 550 रुपए में बिक्री किया तो लाभ हुआ, और लिखा है लाभ और हानि बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग, लाभ और हानि बराबर लेना है, लाभ इक्वल टू है हानि, और लाभ कहते हैं बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो लाभ निकलता है, और हानि में क्रय मूल्य में से बिक्री मूल्य माइनस करेंगे तो आपका हानि निकलता है। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। क्रय मूल्य आप x मान लीजिए, क्रय मूल्य x मान लीजिए, बिक्री मूल्य कितना था फर्स्ट वाला, लाभ वाले कंडीशन में बिक्री दाम कितना है 550 में बेचा तो लाभ हुआ है, तो बिक्री दाम 550 है, क्रय मूल्य कितना x, और यहाँ क्रय मूल्य फिर x, और ये हानि वाला कंडीशन है, हानि वाले कंडीशन में बिक्री मूल्य कितना है 500 रुपया में बेचा तो हानि हुआ है, तो यहाँ पे बिक्री मूल्य 500 रुपया। अब x को एक तरफ करिए, संख्या को एक दूसरे तरफ करिए, माइनस x इधर करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और x पहले से है x 2x, माइनस 500 इधर आएगा तो प्लस 500 हो जाएगा, और 550 पहले से है, 550 में से 500 जोड़ दिएगा तो 1050 होता है। इसको 2 से कटाइएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 525, x निकल गया 525। x क्या था हमारा क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य निकल गया 525 रुपए आंसर। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा 525 रुपए था घड़ी का खरीदना। अब हम लोग इसको ट्रिक पे आएंगे, तो क्या करना है, देखिए ट्रिक लगेगा कि नहीं पहले चेक करना है। तो दोनों बिक्री दाम 2 बार बिक्री कर रहा है और लाभ और हानि समान है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्रय मूल्य निकालने वाला। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों बिक्री दाम जो दिया हुआ है उसको जोड़िएगा, दोनों को जोड़ते हैं 500 और 550 जोड़ेंगे तो 1050 होता है, और उसका आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपए। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा 525 रुपए। तो हमने ट्रिक में क्या सीखा, हमने ट्रिक में सीखा दोनों बिक्री दाम को जोड़िए, 500 प्लस 550 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपए। ये जो प्रश्न हमने बताया, दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग समझिए। और आपको अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके देखें दोबारा से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है लाभ हानि का, तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको एडवांस मैथ या जीके जीएस या किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।